रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। अथ षष्ठीतमः सर्गः। तो इस प्रकार से रामायण के किष्किंधा कांड में 60वें सर्ग में संपाति की आत्मकथा सुनने का कष्ट करें। तथा कृतोदकम स्नातम तम गृद्धम अधिऊतुपविष्टाग्रौरम में परिवार समन्ततः। गिद्धराज संपाति अपने भाई को जलांजलि देकर जब स्नान कर चुके तो श्रमणी पर्वत पर वे समस्त वानरी उत्पत्ति उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गए। उन तमंगदपासीनम तहि सर्व हरे विवृतम जनत प्रत्ययो हर्षा संपाति पुनरब्रवीत कृत्वा निःशब्दमेकाग्रः श्रवन्तु हरिओ मम तथ्यं संकीर्तयिष्यामि यथा जानामि मैथिलीं। उन समस्त वानरों से घिरे हुए अंगद उनके पास बैठे थे। संपाति ने सबके हृदय में अपनी ओर से विश्वास पैदा कर दिया था। वे हर्षोत्फुल्ल होकर फिर इस प्रकार कहने लगे। सब वानर एकाग्रचित्त एवं मौन रह होकर के मेरी बात सुनो। मैं मिथिलेश कुमारी को जिस प्रकार जानता हूँ वह सारा प्रसंग ठीक ठीक बता रहा हूँ। अस्विंदशखरे पतितोष्म पुरानघो सूर्यताप परितांगो निर्दग्धा सूर्यरश्मि भी लब्ध संज्ञस्तु षड्रात्राद विविशो विहोलान्यवो वीक्षमाणो दिशा सर्वा नाभिजानामि किंचनो ततस्तु सागरान् शैलान् नदीः सर्वासरांसि च वनानि च प्रशेषांश्च निरीक्ष्य मतिरागता। निष्पापिरंगद प्राचीन काल में सूर्य की किरणों से झुलसकर इस विंध्य पर्वत के शिखर पर गिरा था। उस समय मेरे सारे अंग सूर्य के प्रचंड ताप से संतप्त हो रहे थे। 6 रातें बीतने पर जब मुझे होश हुआ और मैं विवश एवं बेहुल सा होकर संपूर्ण दिशाओं की ओर देखने लगा, तब अचानक किसी भी वस्तु को मैं पहचान नहीं सका। इसके बाद धीरे धीरे समुद्र, पर्वत, समस्त नदी, सरोवर, वन और यहाँ के विभिन्न प्रदेशों पर दृष्टि डाली। तब मेरी स्मरण शक्ति लौटी। हृष्ट पक्षी गणाकीर्णः कंदरोदर कूटवान दक्षिणस्यो दधे तीरे विंध्योयमिति निश्चितः। फिर मैंने निश्चय किया कि दक्षिण समुद्र के तट पर स्थित विंध्य पर्वत है जो हर्षोत्फुल्ल विहंगमों के समुदाय से व्याप्त है। यहाँ बहुत सी कंदराएँ, गुफाएँ और शिखर हैं। आसीच्चात्राश्रमं पुण्यं सुरैरपि सुपूजितं ऋषिर्निशाकरो नामो यस्मिन् उग्र तपः भवतो। पूर्व काल में यहाँ एक विचित्र पवित्र आश्रम था जिसका देवता भी बड़ा सम्मान करते थे। उस आश्रम में चंद्रमा नामधारी एक ऋषि रहते थे जो बड़े ही उग्र तपस्वी थे। 8 वर्ष सहस्त्राणि तेष्मान् ऋषिणः गिरौ वस्तो मम धर्मज्ञे स्वर्गते तु निशाकरे। वे धर्मज्ञ निशाकर मुनि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। उन महर्षि के बिना इस पर्वत पर रहते हुए मेरे 8000 वर्ष बीत गए। अवतीर्च विन्ध्याग्रात कृच्छ्रेण विषमाच्छनैः तीक्ष्णदर्भां बसमतीं दुःखेन पुनरागतः। होश में आने के बाद में इस पर्वत के नीचे ऊंचे शिखर से धीरे धीरे बड़े कष्ट के साथ भूमि पर उतरा। उस समय ऐसे स्थान पर आ पहुंचा जहां तीखे कुश उगे हुए थे। फिर वहां से भी कष्ट सहन करता हुआ आगे बढ़ा। तम ऋषिं दृष्टुकामोऽस्मि दुःखेन अभ्यागतो वृषं जटायुका मया चैवो बहुशो अधिगतो हिषः। मैं उन महर्षि का दर्शन करना चाहता था, इसीलिए अत्यंत कष्ट उठाकर वहाँ गया था। इसके पहले मैं और जटायु दोनों कई बार उनसे मिल चुके थे। तस्याश्रम पदाभ्यासे बभुर्वाता सुगंधिना वृक्षो न पुष्पितः कश्चिदफलो वा न दृश्यते। उपेत्य चाश्रमं पुण्यं वृक्षमूलमुपाश्रितः दृष्टुकामः प्रतीक्षे च भगवन्तं निशाकरम्। उनके आश्रम के समीप सदा सुगंधित वायु चलती थी। वहाँ का कोई भी वृक्ष फल अथवा फूल से रहित नहीं देखा जाता था। उस पवित्र आश्रम पर पहुंचकर मैं एक वृक्ष के नीचे ठहर गया और भगवान निशाकर के दर्शन की इच्छा से उनके आने की प्रतीक्षा करने लगा।
अथ पश्यामि दूरस्थं ऋषिं ज्वलित तेजसं कृताभिषेकं दुर्धर्षमुपावृत्त मुदङ्मुखं। थोड़ी ही देर में महर्षि मुझे दूर से आते दिखाई दिए। वे अपने तेज से दीप रहे थे और स्नान करके उत्तर की ओर लौटे आ रहे थे। उनका तिरस्कार करना किसी के लिए भी कठिन था। तमृक्षा स्मरः व्याघ्रा सिंहा नाना सरीसृपा परिवारोपगच्छन्ति दातारं प्राणिनो यथा। अनेकानेक रीछ हरिण सिंह बाघ और नाना प्रकार के सर्प उन्हें इस प्रकार घेरे आ रहे थे जैसे याचना करने वाले प्राणी दाता को घेर कर चलते हैं। तथा प्राप्त ऋषिं ज्ञात्वा तानि सत्त्वानि वै ययुः प्रविष्टे राजनी यथा सर्वं सामात्यकं बलम्। ऋषि के आश्रम पर आया जान वे सभी प्राणी और लौट गए। ठीक उसी तरह जैसे राजा के अपने महल में चले जाने पर मंत्री सहित सारी सेना अपने अपने विश्राम स्थान को लौट जाती है। ऋषिस्तु दृष्ट्वा मां तुष्टः प्रविष्टमाश्रमं पुनः मुहूर्तमात्रान्निर्गम्यो तथा कार्यं पृच्छतो। ऋषि मुझे देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने आश्रम में प्रवेश करके पुनः 2 ही घड़ी में बाहर निकल आए। फिर पास आकर उन्होंने मेरे आने का प्रयोजन पूछा। सौम्य वैकल्यतां दृष्ट्वा रोमणां ते नावगम्यते अग्निदग्धा विमौ वक्षौ प्राणाश्चापि शरीरिके गृध्रौ द्यौ दृष्टपूर्वौ मे मातरिश्वशमौ जवे गृध्राणां चौ राजानौ भ्रातरौ कामरूपिणौ ज्येष्ठो वितस्त्वं सम्पाते जटायोरनुजस्तवो मानुषं रूपमहस्ताय गृह्णीतं चरणौ मम। वे बोले सौम्य तुम्हारे रोए गिर गए और दोनों पंख जल गए हैं, इसका कारण नहीं जान पड़ता। इतने पर भी तुम्हारे शरीर में प्राण टिके हुए हैं। मैंने पहले वायु के समान वेगशाली 2 गिद्धों को देखा है। वे दोनों परस्पर भाई और इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। साथ ही वे गिद्धों के राजा भी थे। संपाते मैं तुम्हें पहचान गया, तुम उन 2 भाइयों में से बड़े हो। जटायु तुम्हारा छोटा भाई था। तुम दोनों मनुष्य रूप धारण करके मेरा चरण स्पर्श किया करते थे। किं ते व्याधि समुत्थानं पक्षयोपतनं कथं दंडोबायं धृताकेन सर्वमाख्याहि पृच्छितः। यह तुम्हें कौन सा रोग लग गया है? तुम्हारे दोनों पंख कैसे गिर गए? किसी ने दंड तो नहीं दिया है? मैं जो कुछ पूछता हूँ वह सब तुम स्पष्ट रूप से कहो। अथ 61तमः सर्गः। ततस्तदुदाहरणं करण दुष्करं सहसा कृतम् आचचक्षे मुने सर्वं सूर्यानुगमनं तथा। उनके इस प्रकार पूछने पर मैंने बिना सोचे समझे सूर्य का अनुगमन रूप जो दुष्कर एवं दारुण कार्य किया था वह सब उन्हें बताया। भगवन् बड़े युक्तत्वा लज्जया चाकुलेन्द्रियः परिश्रांतो न शक्नोमि वचनं परिभाषितुम्। मैंने कहा भगवान मेरे शरीर में घाव हो गया है तथा मेरी इंद्रियां लज्जा से व्याकुल हैं, इसलिए अधिक कष्ट पाने के कारण मैं अच्छी तरह बात भी नहीं कर सकता। अहम चौजुटायुश्च संघर्षाद गर्वमोहितौ आकाशं पतितौ दूरः जिज्ञासन्तौ पराक्रमम्। मैं और जटायु दोनों ही गर्व से मोहित हो रहे थे अतः अपने पराक्रम की थाह लगाने के लिए हम दोनों दूर तक पहुँचने के उद्देश्य से उड़ने लगे। कैलास शिखरे बद्ध्वा मुनीनामग्रतः पणं रविः स्यादनुयातव्योयावदस्तं महागिरिं। कैलाश पर्वत के शिखर पर मुनियों के सामने हम दोनों ने यह शर्त बदी थी कि सूर्य जब तक अस्ता चल जाएं उसके पहले ही हम दोनों को उनके पास पहुंच जाना चाहिए। अप्यावां युगपत प्राप्ता पश्याव महीतले रथचक्र प्रमाणानि नगराणि पृथक पृथक क्वचिद् वादित्रघोषश्च क्वचिद् भूषण निश्वना गायन्ति शास्मांगना वनुहि पश्यावो रक्तवास्याः। यह निश्चय करके हम साथ ही आकाश में जा पहुँचे। वहाँ से पृथ्वी के भिन्न भिन्न नगर में हम रथ के पहिए के बराबर दिखाई देते थे और ऊपर के लोकों में कहीं बाग वाद्यों का मधुर घोष हो रहा था, कहीं आभूषणों की झनकारें सुनाई पड़ती थीं
और कहीं लाल रंग की साड़ी पहने बहुत सी सुंदरियां गीत गा रही थीं, जिन्हें हम दोनों ने अपनी आँखों से देखा था। तूर्णमुत्पत्य चाकाशमादित्य पद्मा स्थितौ आवामालोक आवस्तद्वनं साद्बल संस्थितम्। उससे भी ऊंचे उड़कर हम तुरंत सूर्य के मार्ग पर जा पहुँचे। वहाँ से नीचे दृष्टि डालकर जब दोनों ने देखा तब यहाँ के जंगल हरी हरी घास की तरह दिखाई देते थे। उपलैर्यो संचन्ना दृश्यते भूषलोच्चयै आपगाभिश्च संबीता सूत्रैरुवसुंधरा। पर्वतों के कारण यह भूमि ऐसी जान पड़ती थी मानो इस पर पत्थर बिछाए गए हों, और नदियों से ढकी हुई भूमि ऐसी लगती थी मानो उसमें सूत के धागे लपेटे गए हों। हिमांश्च विंध्यश्च मेरुश्च सुमहागिरी भूतले संप्रकाशन्ते नागायो जलाशये तीव्रः स्वेदश्च खेदश्च भयं चासीत् तदावयो समाविशत मोहश्च ततो मूर्छा च दारुणा। भूतल पर हिमालय, मेरु और विंध्य आदि बड़े बड़े पर्वत तालाब में खड़े हुए हाथियों के समान प्रतीत होते थे। उस समय हम दोनों भाइयों के शरीर से बहुत पसीना निकलने लगा। हमें बड़ी थकावट मालूम हुई। फिर तो हमारे ऊपर भय मोह भयानक मूर्छा ने अधिकार जमा लिया। न च दिग्जाज्ञायते याम्या न चाग्नेयी च न वारुणी युगान्ते नियतो लोके हतो दग्धवाग्निना। मनश्च मे हतं भूयश्चक्षुः प्राप्य संश्रियं यत्नेन महतायुष्मन्मना संधाय चक्षुषी। उस समय न दक्षिण दिशा का ज्ञान होता था, न अग्निकोण अथवा पश्चिमादि दिशा का ही। यद्यपि यह जगत नियमित रूप से स्थित था, फिर भी उस समय मानो युगांत काल में अग्नि से दग्ध हो गया हो, इस प्रकार नष्ट प्राय दिखाई देता था। यत्नेन महता भूयो भास्करः प्रतिलोकितः तुल्य पृथ्वी प्रमाणेन भास्करः प्रतिभाति नौ। मेरा मन नेत्र रूपी आश्रय को पाकर उसके साथ ही हतप्राय हो गया। सूर्य के तेज से उसकी दर्शन शक्ति लुप्त हो गई। इसके बाद महान प्रयास करके मैंने पुनः मन और नेत्रों को सूर्यदेव में लगाया। इस प्रकार विशेष प्रयत्न करने पर फिर सूर्यदेव का दर्शन हुआ। वे हमें पृथ्वी के बराबर ही जान पड़ते थे। जटायुर्माम्ना पृच्छद्य निपपात महीं ततः तं दृष्ट्वा तूर्णमाकाशादात्मानं मुक्तवान् अहम्। पक्षाभ्यां च मया गुप्तो जटायुर्न प्रदह्यतो प्रमादात् तत्र निर्दग्धा पतन् वायुपथावहम्। असंकेतं निपतितं जनस्थाने जटायुषम् अहं तु पतितो विन्ध्ये दग्धपक्षो जडीकृतः। जटायु मुझसे पूछे बिना ही पृथ्वी पर उतर पड़ा। उसे नीचे जाते देख मैंने भी तुरंत अपने आप को आकाश से नीचे की ओर छोड़ दिया। मैंने अपने दोनों पंखों से जटायु को ढक लिया था, इसलिए वह जल न सका। मैं ही असावधानी के कारण वहाँ जल गया। वायु के पथ से नीचे गिरते समय मुझे ऐसा संदेह हुआ कि जटायु जन स्थान में गिरा है, परंतु मैं इस विंध्य पर्वत पर गिरा था। मेरे दोनों पंख जल गए थे, इसलिए वहाँ जड़वत हो गया। राज्याचहीनो भ्रात्रा च पक्षाभ्यां विक्रमेण च सर्वथा मर्तुमेवेच्छन् पतिष्ये शिखरात् गिरेः। राज्य से भ्रष्ट हुआ, भाई से बिछुड़ गया और पंख तथा पराक्रम से भी हाथ धो बैठा। अब मैं सर्वथा मरने की ही इच्छा से इस पर्वत शिखर से नीचे गिरूंगा। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये किष्किंधाकांडे 61तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन